नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशान एजीपी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से एक न्यू मॉडल लेकर आए हैं 2024-2025 का। वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट हमारे जोग्राफी जिसका सब्जेक्ट है और बीएससी या बीए के स्टूडेंट हैं, थर्ड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की यहाँ पे बात की जा रही है। थर्ड सेमेस्टर का मॉडल पेपर है आपका जोग्राफी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपका एक चीज़ याद रखिएगा कि सभी का अलग अलग, सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, तो टाइटल मिलाकर ही आपको करिएगा। जो आपका पेपर नेम है वो इन्वायरमेंटल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पेपर नेम लिखा हुआ है, इसे आप रीड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ मेजर माइनर दोनों स्टूडेंट के लिए है बीएससी थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में, तो देखिए आपको मैं बता दूं कि देखिए 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको जो बताने वाले हैं कि शॉर्ट में कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग में कौन से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। देखिए, हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस नहीं लेकर आए, एक मॉडल पेपर उठाकर लेकर आए। जितने भी इंपॉर्टेंट थे उसी को लेकर आए, पूरे क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर नहीं आए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेरी शॉर्ट के बारे में, तो देखिए जो आपके थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी के, तो वो विशेष ध्यान दीजिएगा कि वेरी शॉर्ट में आप हरित गृह गैस के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप 3 स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में आता है। आईपीसीसी के बारे में भी पूछा जाता है कि आईपीसीसी क्या है। नेक्स्ट आपका है गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य योजना पर किस तरीके का प्लान किया जाता है, किस तरीके की योजना की जाती है, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है मृदा अपरदन, ठीक है, यानी कि इरोशन के बारे में, ई सॉइल इरोशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो आपको याद रखना, ये मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन जो लेकर आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, उसी मॉडल पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट में, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि ये 4 क्वेश्चन जरूर लेकर आप लोग इसे देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लानी चाहती हूँ कि आपका जो त्रिशान एजीपी है उस पर आपको बीए बीएससी बीकॉम एमए के स्टूडेंट हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये आपके चैनल यहाँ पर आपको बीए बीएससी बीकॉम एमकॉम एमए सभी चीज़ की वीडियो मिल जाएगी। जितने भी आपके सिलेबस है, मॉडल पेपर है, क्लासेस है, सभी चीज़ें इसमें अपलोड की जाएगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो हमारे ज्योग्राफी के हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात करने वाले हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो नर्मदा घाटी परियोजना पर एक निबंध। देखिए, नर्मदा घाटी से क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो नर्मदा घाटी क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पर्यावरण अवनयन के विभिन्न पक्षों तथा यहाँ पर आपको विभेद भी बताना है। तो पर्यावरण की जो अवनयन के विभिन्न पक्ष हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ये आपके 9 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम आपको 2.5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है आपके पर्यावरण पर। नेक्स्ट आपका है पर्यावरणीय विकास की अवधारणा और भूकंप आपदा। ये सब क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपसे मैं फिर से कह रही हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस लेकर नहीं आई हूँ। एक मॉडल पेपर का जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे थे वही क्वेश्चंस आपको लेकर हम आए हैं। नेक्स्ट आपको अब देखा गया है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो भारत में वन विनाश के कारणों की व्याख्या करना है आपको, ठीक है, उसका संरक्षण क्या है, आवश्यकता क्या है, उनको आप रेखांकित करना है, मतलब कि डायग्राम को बनाकर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करना है, ठीक है। उसके बाद वैश्विक ताप वृद्धि एवं पर्यावरणीय समस्याएं क्या है, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। उसके बाद टिहरी बांध परियोजना, ठीक है, टिहरी बांध परियोजना के भारतीय एवं पर्यावरणीय पक्ष की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आपके कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
लॉन्ग क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए यहाँ पर 4 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका मानव अधिवास के मुख्य प्रकार का वर्णन कीजिए। दूसरा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं सांस्कृतिक कारणों का विवेचना कीजिए। बुशमैन, जितने भी नाम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर पूछा जाता है। बुशमैन एस्किमो के आवास, अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन करना है। संथाल अथवा थारू के जीवन पद्धति की विवेचना करना है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन जो लॉन्ग के हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं कई सारे मॉडल पेपर को लेकर ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आती हूँ, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस यूनिवर्सिटी से हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका एग्ज़ाम जो है, ठीक है, वो कब है ये भी हमें आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग डेट पर एग्ज़ाम होता है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पेपर का जो टाइटल है उसे मिलाकर आप लोग मिलाकर ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग पेपर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ इस चीज़ को। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो चलिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस सेमेस्टर की मॉडल पेपर और भी लेना चाहते हैं या फिर क्लासेस लेना चाहते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।